अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यार दोस्तों, मुझे एक बात पूछनी है आप लोगों से कि सितारा के ब्लॉग तो आप लोग देखते ही होंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती थी सितारा, जो यूट्यूबर है। एक वक्त था मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, जो नो डाउट तब मैं थी। कुछ रीज़न था, कोई वजह थी, उनके व्लॉग्स वाकई बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो मैं एक्सक्यूज मी तो मैं उनकी फ़ैन थी। मैं बहुत शौक से उनके ब्लॉग्स देखा करती थी। लेकिन अब मुझे वो एक सेकंड अच्छी नहीं लगती। क्यों? मेरे मेरे सिर्फ उसको पसंद करने ना पसंद करने की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात ये है कि उसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे जानने वालों की जो फैमिलियाँ है वो टूटी है, सिर्फ सितारा की एक बेवकूफ़ी की वजह से। अब कौन सी बेवकूफ़ी? आप लोग को याद होगा, फ्यू डेज बैक सितारा ने अपने शौहर की, जो सो कॉल्ड हस्बैंड है उनका, उनकी शादी करवाई थी। और खूब ढेर सारी ना सिंपतियाँ पब्लिक से ना घेरी थी उन्होंने। याद है ना ये बात आप लोग को? मुझे एक बात बताओ भाई, मैं ये भी जानती हूँ, पहले तो मैं ये बता दूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ से बहुत सारे लोग, 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा लोग तो मुझे नीचे गालियाँ देंगे, ठीक है। आधी कौम मुझे गालियाँ देगी, और जो मेरी तरह सोचते हो कि मेरी बात में वज़न है, तो डेफिनेटली वो सिर्फ मेरी तरह बैठकर अब तमाशा देखेंगे या समझाएंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। यार पहली बात तो मुझे एक आप लोग ये बताओ, माँ बाप जो होते हैं, लड़कियों के माँ बाप, जब वो अपनी बेटियों को पाल पोस के बड़ा करते हैं और उनको उनको ब्याते हैं, पूरी ज़िंदगी की कमाई अपनी उसकी शादी पे लगा देते हैं, क्या इसलिए लगा देते हैं कि कल को जो जिससे उसने अपनी बेटी ब्याई है, तो उसकी बेटी की जगह आके कोई और बैठ जाए? ये कहाँ की बातें हैं भाई? ये कोई फिल्म तो चल रही है क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। चलिए मुझे आप लोग एक बात बताइए, बकौल सितारा के, कि वो लड़की जो कौसर है वो उसके शौहर के लिए बैठी रह गई। दुनिया का क्या आखिरी मर्द था जिसके लिए वो बैठी रह गई? और एक और बात, अगर अ, कौसर के जो आई मीन सितारा का जो शौहर है, ये बात उसको कैसे पता कि कौसर इतने साल से बैठी रह गई? डेफिनेटली सितारा के होते हुए भी मुंह काला कर रहा था पीछे वो। जाहिर है आज की माशूकी चल रही होगी तभी तो निकाह हुआ था। क्या बोलूँ मैं? देखो, मैं ये नहीं कहती कि सारे मर्द बुरे होते हैं, ठीक है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहती हूँ। चंद मर्द, चंद औरतें, ठीक है, हर कोई बुरा नहीं है। 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ये बात मैं भी जानती हूँ। पर आप मुझे एक बात बताएं, अपना घर बाहर छोड़ के इसके शौहर को कौन सा कीड़ा काटा था जो जाकर वहाँ पे ये पता करके आया या किसी से पता करवाया है कि वो लड़की आज तक बैठी है? मुझे ये बात नहीं समझ आई। मतलब अपना घर होते, अपने बच्चे होते, अपना सुखाल घराना होते, तुम्हारी बीवी तुम्हें कमा के भी खिला रही है कि उसकी ये कदर की तुमने कि जाके दूसरी जगह मुंह काला कर लिया और बोल ये दिया कि वो तो मेरे लिए बैठी भी थी, इतने साल उसने कहीं शादी नहीं की थी। अरे भाई, यहाँ पे माँ मर जाती है तो कोई उसकी कब्र में नहीं लेटता जाके। ये तो फिर भी एक अनजान लड़की थी। मुझे सिर्फ एक बात पे गुस्सा है, और मैं इस बात को छोड़ने वाली नहीं हूँ, याद रखना। क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड और 2 4 और लोग हैं जिनके घर सितारा सितारा की वजह से ख़राब हुए हैं। उनके शौहरों ने शादियाँ कर ली और उसके बाद सितारा का क्या बना? देख लो आप, दर बदर धक्के खा रही है, कभी कहीं जलील होती है, कभी कहीं जलील होती है। इसको ज़िंदगी बोलते हैं? ये कैसे, ये किस तरह की औरत है, अपनी कमीज उठा के सबको खुद दिखा रही है? फिर ये काय को अबाए शबाए पहन के फिरती हो बीबी? सो
अच्छा, अब इसमें से कुछ लोग आएंगे क्योंकि आपको पूरी स्टोरी नहीं पता। ओ हेलो, मैं पूरे डे फर्स्ट से, जिस दिन इसमें फर्स्ट टाइम लाइफ में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैं तब से इसके वीडियोस देख रही हूँ। मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी। मैं कहती थी यार पूरे यूट्यूब पे ना एक ये सुलझी हुई बंदी है, पर मैं खुदा की कसम नहीं जानती थी। तो मुझे पता होता ना कि ये इतनी बड़ी फ्रॉडन है, ये इतने बड़े चीटर है मियाँ बीवी। अब देखो आप इनकी नई कल की कहानी। बेचारी कौसर, किसी की पराई बेटी है यार, उसको तुम्हें व्लॉग पे ज़रूर लाना है। पहले इस जाहिर सी बात है, इसने तो सोचा होगा मैं कमा कमा के खिला खिला के हड हराम शोहर को तो मैं तो थक गई हूँ यार। अब जो लड़की है अभी उसको शिकार बनाओ, उसकी कमाई खाओ, फ्री में मियाँ उसकी रहेगा भी, ठीक है, और प्लस उसकी कमाई भी खिलवाएगी शोहर को। खुदा का खौफ करो बीबी, ये जो नाटक लगाया हुआ है ना ये बंद कर दो, डरो खुदा से। अल्लाह को जान देनी है, मत करो ये किसी की बेटी के साथ। 4 दिन उसकी बेटी को पूरे माशरे में दिखा कर उसके बाद ये तुम हो, लिख लो मेरी बात, जो मैं कहती हूँ वो होता है। ये तुम ही अपने मियाँ की ना तलाक करवाओगी और कल को बोलोगी वो ऐसी निकल आई वो वैसी निकल आई, और यही तुम्हारा हर दूसरे दिन का ड्रामा होता है। तुम्हें मज़ा आता है, पता है तुम्हें व्यूज़ के लिए तुम इतना ड्रामा करती हो ना, मैं नहीं सोच सकती थी। मैं कहती थी यार सुलझी हुई बनती है, डिसेंट बंदी है, देखो यार इसको देख के मैं कहती थी यार मैं इसको देख के इंस्पायर होती हूँ। मैं कितने लोगों को तुम्हारी मिसालें देती थी, लेकिन सितारा क्या किया तुमने यार? तुम तो आवाम को सही का फुदू लगा रही हो, तुम्हें शर्म ही नहीं आती है? अच्छा, मैं अभी आंखों में वो ग्रीसलिन वगैरह डाल के बैठ जाऊँ, रो रो के बोलूँ? अबे बस कर यार, दुनिया मुंह से निवाले खाती है, पीछे से नहीं खाती है, इडियट। लोगों के माँ बाप जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं अपनी बेटी को ब्याहते हैं, जब अपनी उनकी बेटी जा रही होती है ब्याह कर, तो वो उस दूल्हे के घर वालों के आगे हाथ जोड़ के ऐसे खड़े होते हैं, बेटी के मुंह को भी ऐसे देख के करते कि अपना घर बसा के रखना। अब इन जैसी औरतों की वजह से जो ये मशवरे दे रही है कि शौहर का ब्याह खुद कराओ, तो भाई फिर अब आप ही सोच लो कि क्या होने वाला है। कितनी ऐसी औरतें होगी कि जिनके उन अपने घर में पहले ही लड़ाई हो रही होती है, पहले ही लड़ाइयाँ हो रही है कि शौहर देर से घर आता है, शौहर कब रातों को किससे बात करता है, किसकी कॉल है। अरे यार ये लड़की क्या कर रही है? तुम घर खराब कर रही हो लोगों के। तुम्हें तो ये बातें करनी ही नहीं चाहिए थी मैडम, कभी भी आकर मीडिया और आई मीन यूट्यूब पर तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी ये बातें आके। अगर तुम अपने मियाँ का मुंह काला करवा भी रही थी तो यार दुनिया को तो ना दिखाती रहा। क्या सीखा इन सब बच्चियों ने जो आगे ब्याह के जाएगी? मतलब वो अपना माइंड बना ले कि हम उधर जाके अपने मियाँ की एक और शादी करवाएंगे। इस कोई बात का सेंस बनता है? मैंने तो ये ज़माना देखा था कि अगर लड़की जब ब्याह की जाती है और उसका शौहर जब कोई उल्टी हरकत करता है तो लड़की के घर वाले उसको उसका हशर नशर बिगाड़ देते हैं। लेकिन इधर तो ये भाई लड़कियों को ट्रेन कर रही है कि तुम लोग अपने शौहर की शादी कराओ खुद। अबे बेवकूफ़ वाली बातें करना बंद करो। जो तुम्हारा नहीं हुआ वो उसका क्या होगा? पहली बात तो ये, जो अपनी औलाद का नहीं हुआ वो उसका क्या होगा? मुझे तो यही लगता है कि तुम दोनों मियाँ बीवी मिले हुए हो, सीधी बात है, और तुमने बेचारी कौसर को ना वो अपना टारगेट बनाया है। उससे तुम यूट्यूब पे काम करवाओगी, उसके पैसे खाओगी, और खुद भी और अपने हडहराम शौहर को भी खिलाओगी। ये तुम दोनों का शिकार है बेचारी कौसर। अगर कौसर तुम मेरी ये वीडियो देख रही हो ना, तो कभी यूट्यूब पे काम नहीं करना इसके साथ। ये बहुत बड़ी फ्रॉडनी है मेरी। मैं जो कहती हूँ ना वो होता है, आगे देख लेना, आगे चल के आप लोग जो मैं आपको बता रही हूँ ना वही होना है। इस बंदी ने ना अपनी इज्जत की ना माँ बहन कर दी है। सारी जिंदगी लड़कियों के बड़े भाई, माँ बाप एक एक रुपया जोड़ जोड़ के यार उनका जहेज बनाते हैं, उनके लिए अच्छा रिश्ता देखते हैं कि हमारी बहन बेटी का घर अच्छे से बस जाए। और ये मैडम ये सिखा रही है कि लड़की का शौहर जो है जिसके घर वो ब्याह के जाएगी वो लड़के की शादी कोई और आके करा देनी है आपने। ये बात समझ आती है? कल को जो लड़के यहाँ पे बैठे हुए अभी जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या वो ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनकी बहन का घर खराब हो और उनकी बहन का जो शौहर है वो किसी और से शादी करवा दे जाकर? क्या वो ये बात बर्दाश्त करेंगे कि उनकी बहन अपने शौहर की कोई और शादी करा दे? इसलिए आपने अपनी बेटी दी है किसी को। तो ये क्या गाइड कर रही है, पब्लिक को क्या मैसेज दे रही है कि आप लोग अपनी शौहरों की शादियाँ करा दो?
ये कौन सी नस्ल का शौहर है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये शौहर है भी कि नहीं है, मुझे तो अब मुझे डाउट होने लग गया है। आई डोंट थिंक सो कि ये शौहर है, ऐसे तो शौहर नहीं होते। अगर आप लोग को मेरी बात सही लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या जितने लड़के इधर मुझे देख रहे, क्या आप लोग अपनी बहन के शौहर को दूसरी शादी करने देंगे, और वो भी आपकी अपनी बहन शादी करवाए? क्या आप ये सब देख सकते हो, सुन सकते हो कि आपका बहनों का कोई चक्कर चल रहा है? बड़े अफेयर होते हैं, बड़े बड़े इश्क होते हैं, लैला मजनू के इश्क होते हैं, होके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी बात है भाई कि बच्चे पैदा हो गए और इतने साल के बाद इसके मियाँ को कौन से कितने मुंह वाला कीड़ा काटा कि वो ना जाके ना पता नहीं पता करवाया है या किसी ने बताया। भाई तुमको कौन सी खुजली थी पता करने की? अपना घर बाहर देखते, हर हराम तो तुम वैसा ही हो, कमाते तो तुम टका नहीं हो, तो तुमको शादी के मजे लेने हैं। ये सब सोच ले तब अच्छे लगते हैं जब आपकी बीवी में कोई फॉल्ट हो। तो किस किस्म के लोग हो भाई? सब लोग उसको सपोर्ट किए जा रहे हो इस बेवकूफ़ाना हरकत पर। आज यही काम कोई औरत करती तो आप लोग उसको पूरा ज़माना लानते देता। लेकिन आज जब उसके शौहर ने की है और बीवी ने करवाई हो तो बूम बूम बल्ले बल्ले। तो अक्ल को हाथ मारो, कल को आपकी बहन बेटियों ने भी ब्याह के जाना है। कल को उनकी जिंदगियां खराब हो जाएगी इस एक मैसेज से कि सितारा ने भी तो देखो अपने शौहर की शादी करवाई। तो ये मैटर को छोटा मत समझना। या तो सितारा इस हवाले से वीडियोस डालना बंद कर दो, या तो आई एम टेलिंग यू मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट लूँगी अब। दिस इज माई वार्निंग टू यू। जो तुमसे बनता है तुम करना, जो मुझसे बनेगा मैं करूँगी। क्योंकि गलत मैसेज कन्वे नहीं करो पब्लिक को। जो गलत है वो गलत है। कल को मैंने भी अपनी बेटी ब्यानी है। जो तुम मैसेज दे रही हो ना, ऐसे तो हम लोग तो अपनी बच्ची नहीं ब्याए के फिर डर के मारे कि भाई कल को हमारी बेटी अपना घर घर तोड़कर मियाँ की शादी करवा रही है और हम ये बोले नहीं वो तो अपने बच्चों के मुंह को देख के शादी करवा रही है। और भाई जो तेरा नहीं हुआ, तेरी औलाद का नहीं हुआ, वो आगे किसी का क्या होगा? तो या तो तुम कौसर से रिलेटेड या और अपने शोहर से रिलेटेड वीडियो डालना छोड़ दो, अपने ब्लॉग्स चेंज कर दो, अदरवाइज मैं तुम्हें कोर्ट में खींचूंगी अगर तुमने ये ब्लॉग बंद नहीं किया शादी के ऊपर। क्योंकि तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम आजकल की बच्चियों को गलत गाइड करो कि अपने शौहर की शादी करवाओ। तुम में तो शर्म नाम की चीज़ नहीं है, इतनी बड़ी तुम फ्रॉडन हो। सही है, पता नहीं उस बेचारी कौसर के साथ क्या करने जा रहे हो, उसको यूट्यूब पे ला रही हो। यार तुमसे तो अच्छी वो लड़कियां जो बिना नकाब और हिजाब के घूमती है, कम से कम वो दोगली तो नहीं होती ना तुम्हारी तरह। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, तुम तो नहीं हो अच्छी भाई। तुम तो बहुत बड़ा वो गेमर निकली हो, फुल गेमर निकली हो तुम। सितारा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, गलत गाइड करना बंद कर दो। अपने शौहरों की शादियाँ कोई और जाके कराना और औलाद के मुंह खोलियो। औलाद के मुंह के लिए मैंने ऐसा किया। यार औलाद के मुंह के लिए भी किया था तो तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता था कि तुम पब्लिक में गलत मैसेज कन्वे करती। ये ना पब्लिक को दिखाती कि तुमने खुद अपने शौहर की शादी करवाई है। ठीक है, हो गई तुम्हारे शौहर की शादी, लेकिन ये मैसेज तुमको पब्लिक को नहीं देना चाहिए था। इसलिए या तो वो शादी वाली वीडियो डिलीट करो अपने यूट्यूब से, या तो लिटरली कोर्ट में मिलूंगी मैं तुमसे। इसको अब तुम जो मर्जी समझो।